अगला प्रश्न, ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस खेल से। टेनिस की खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो यह जीता गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है? तो पंचदान पर्व का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया? क्लैड 9 नया नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इयान विल्मुट बेहद ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये संबंधित हैं, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डॉली नामक भेड़ का विकास किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभ आरंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा? ये संबंधित वाद्य यंत्र के व्यक्ति हैं वीणा। वीणा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है इन्हें नासकॉम कंपनी का उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पंजाब का पहला स्कूल्स ऑफ इमिनेंस कहाँ खोला गया है? पहला खोला गया है अमृतसर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? यह एयरक्राफ्ट खरीदा गया है भारत के द्वारा स्पेन से। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बी इज राइट आंसर, राजस्थान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे तेज यानी कि 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज का नाम अवश्य याद रखना है, विराट कोहली हैं। दुनिया के सबसे तेज यानी 13,000 रन बना चुके हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा लद्दाख राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? इस बार का विषय है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, 2023 की थीम है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लिन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चुना गया है आयरलैंड की है ये। अगला प्रश्न है, क्लैगनार मंगलियर उरीमाई थित्तम यानी कि क्लैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? ये संबंधित राज्य याद रखना है, तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैराइन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस संस्था से है? तो डेनिस ऑस्टिन का निधन हो चुका है, इनका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यह घोषणा की गई है लुइसविले के द्वारा। लुइसविले अमेरिका का शहर है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो कोको गॉफ ने आर्यन सवालेंका को हराया है। अगला प्रश्न है, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता गया है कादम्बी श्रीकांत के द्वारा। किदाम्बी श्रीकांत नाम अवश्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं है? कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी अमेरिका या डी ईरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी इज राइट आंसर यानी ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर संजय कुमार मिश्र को। अगला क्वेश्चन, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है, एज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है बी रजत पदक। अगला प्रश्न, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है बंगस वैली फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इस बार की वन अर्थ वन नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी फॉर दिस 18वें G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन भारत में हुआ, इस बार की इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम है 2023 की। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहने वाला शहर इंदौर है। अगला प्रश्न है, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह अवार्ड प्रदान किया गया है अदीब अहमद को। अगला प्रश्न, हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न 575 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन यानी कि चंद्रमा मिशन है? जापान का है मून स्नाइपर मिशन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु से संबंधित है यह। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है?
मैक्सिको ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई? सी इज राइट आंसर, सरयू नदी में। अगला प्रश्न, 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में, दोनों का। 26वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक भारतीय पुरुष टीम ने जीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है? यह प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, G20 इंडिया ऐप मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? तो 10 भाषा में प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? राइट आंसर है ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो हिमा दास का संबंध है दौड़ से। यह एक धावक है जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये महिला का टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड महिला टूर्नामेंट जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? देश की पहली सोलर सिटी सांची है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? स्थापित की गई है नई दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है राधिका आयंगर के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वानुअत देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वानुअत नामक देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? राइट आंसर है सांतो किलमैन को। अगला प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। प्रश्न है अगला, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? हरियाणा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया है इंद्रजाल। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पिलॉट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 43वां आसियान समिति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस समिति का आयोजन किया जा रहा है जकार्ता में। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में नासकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? डी राइट आंसर, राजेश नाम्बियार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एन वलार मथी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये संबंधित थे वैज्ञानिक अनुसंधान से। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है?
तो यह बेहद ही चर्चित है पिरोला, जिसका संबंध है कोविड-19 के वेरिएंट से, यानी कि ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? भारत के द्वारा बनाया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवश्य ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 607, क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो क्लाइमेट फुटबॉल 2023 का आयोजन किया जा रहा है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 608, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करेगा? यह मेज़बानी किया जाएगा केरल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? ये दस्तावेज जारी किया गया है गुजरात घोषणा के नाम से। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? यह जीती है मैक्स वर्सेपेन ने। अगला प्रश्न है, 132वां डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है? यह जीता है मोहन बगान ने, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता? भारत ने हराया है पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 613, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। RCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न 614, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया? ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? आयोजन इसका नेपाल देश में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई? यह आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? खिताब जीता है प्रवीणा आंजना ने। अगला प्रश्न है, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया? तो हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है जॉर्जिया, जो कि अमेरिका का शहर है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 620, जल्द ही सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि कंप्लीट जनवरी से लेकर के दिसंबर के क्वेश्चन होंगे। इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, बस बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न है, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया है शांता थॉटम को। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो पहला संस्कृत दिवस मनाया गया था 1969 में, यानी 1969 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? परियोजना 17A के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को GI टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मेजबानी किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 625, किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो हाल ही में गृह लक्ष्मी नामक योजना स्टार्ट की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। टोटल 99 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद आपके सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे एक वर्ष के कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार जीता है एर्लिंग हैलेंड ने। अगला प्रश्न है, नरगिस मोहम्मद हसनजई
जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है किस देश से हैं? सी इज राइट आंसर, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने कन्या सुमंगल योजना स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो इस हवाई अड्डे का उद्घाटन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया, मंत्री हैं ये। अगला प्रश्न है, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? इंडिया ने किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 631, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ए इज राइट आंसर, रामनाथ कोविंद ने। अगला प्रश्न, चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध याद रखेंगे शतरंज से है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है थर्मन शनमुगारत्नम को। अगला प्रश्न है, चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2017 में। अगला प्रश्न है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है आर माधवन को। अगला प्रश्न, सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? PSLV C57 के द्वारा छोड़ा गया था आदित्य L1 मिशन को, जो कि भारत का एक सौर मिशन है, इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में किस भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया? यह सम्मान प्रदान किया है शक्तिकांत दास को, जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय विजेता रहा? तो इसमें विजेता रहा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, रोमन मगात्से अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये किस भारतीय को प्रदान किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन को। रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर रवि कन्नन को ये एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं यानी ओंकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि कन्नन। प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे को मिला था। अगला प्रश्न है, ज्यूरिक डायमंड लैंग्वेज 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्यूरिक डायमंड लैंग्वेज 2023 में स्वर्ण पदक जीता है जैकेब वार्डलेस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ये पहली महिला है जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, चर्चित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित है? स्थित है गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे हैं। क्वेश्चन नंबर 646, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो सेना के द्वारा गैबान देश में तख्ता पलट किया गया है। UEFA यानी यूफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का किताब किसने जीता है? ये किताब एटाना बोनमाटी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648,
डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजमूदार को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से लेकर के याद रखेंगे कब तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 7 सितंबर तक। पोषण मंथ मनाया जाता है पूरे सितंबर माह भी। अगला प्रश्न है बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? कंपनी का नाम है वायकॉम 18। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। साक्षरता में नंबर 1 पे है केरल। अगला प्रश्न है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता। क्वेश्चन नंबर 653 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? राइट आंसर है बी एकता कपूर। अगला प्रश्न है 654 चर्चित रोबोट व्योम मित्र किसके द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है इसरो के द्वारा व्योम मित्र नामक रोबोट। अगला प्रश्न 655 ब्राइट स्टार 2023 तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है यूएसए में। अगला प्रश्न चर्चा में रहा झावेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? तो झावेरी आयोग का संबंध गुजरात राज्य से है। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? यह निर्मित की गई है टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में चोकुआ चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है ने जीआई टैग अर्जित किया है। चावल की इस किस्म की खेती भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में की जाती है? यह असम राज्य में की जाती है। मैजिक राइस भी इसे कहते हैं जिसे जीआई टैग मिल गया है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBS से विश्व खेल 2023 के किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 660 एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है? डी इज राइट आंसर 16वां संस्करण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बी इज राइट आंसर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के बर्थडे की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बगवाल मेले या देवी धुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो बगवाल नामक मेला लगता है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 663 हाल ही में सेल इंडिया ने किसे कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कंट्री चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मानसी मदन त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इमर्सन मंगागवा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 665 वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? 50 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में किसे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है गीतिका श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है वुमेन्स 5PS एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है चर्चा में रही कंपनी जेप्टो किस प्रकार की कंपनी है? यह कंपनी है क्विक कॉमर्स कंपनी। क्वेश्चन नंबर 670 देखते हैं
सिक्स एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 ईयर किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह विमोचन किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर है डी, काहिरा मिस्र में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है सी, स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, ये साहित्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? HS प्रणय ने जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न है इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजीव कपूर को। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? ए इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न चर्चा में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? पारुल चौधरी का संबंध है दौड़ से, यानी यह एक धावक हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया? स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 680 G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है ग्रीस से। अगला प्रश्न है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया? प्रदान किया गया है इंदौर को। अगला प्रश्न राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में IT कंपनी इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस के द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका ऑप्शन देखते हैं राफेल नडाल को। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। क्वेश्चन नंबर 686 ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है विपुल रिखी के द्वारा। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है इनवाइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू किया जाएगा? राइट आंसर है बी 1 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका मेजबान देश है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 690 चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। 691वां क्वेश्चन 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? बी इज राइट आंसर, उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है चेस वर्ल्ड 2023 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 694 देखते हैं, चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान 2023 में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या बताना है, 5 है। अगला प्रश्न है 695वां क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 696वां है, चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो फुकुशिमा यह स्थित है जापान में। अगला प्रश्न देखते हैं, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह अवार्ड प्रदान किया गया है सालू जिंदल को। अगला प्रश्न है, सुराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है सुराज कॉलोनी योजना का संबंध। 699वां क्वेश्चन, अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है अटल आवासीय योजना स्कूल का संबंध। इम्पॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गार्रिसन कौन सा है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। क्वेश्चन नंबर 701वां देखते हैं। जल्द ही सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि कंप्लीट पैकेज होगा करंट अफेयर का पूरे साल का। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा करंट के लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत बन चुका है पहला देश। चंद्रयान 3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 702। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था 2020 में। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? प्रथम स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। लुपेक्स यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जापान का है लुपेक्स। क्वेश्चन नंबर 705वां देखते हैं, चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? तो इसका संबंध अमरनाथ यात्रा से है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 707, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 11वां एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 9 पदक जीते गए हैं। अगला प्रश्न है 709वां क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर के विजय राघवन। समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है 710, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है? नेशनल आइकॉन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? श्रेथा थीविसिन को थाईलैंड का नया PM बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 714, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? तो हनी डबास ने स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड जीता है। 715वां क्वेश्चन, चर्चित कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? ये कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है?
इसमें चुना गया शहर ग्वालियर है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न 717वां देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। 718वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है परमिंदर चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 719, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखते हैं। डी इज राइट ऑप्शन, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 720 देखते हैं। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में। 721वां क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 722, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा 5 भारतीयों को। अगला प्रश्न, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्टार्ट किया गया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित यह योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला प्रश्न है, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? इंडोनेशिया में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, 728वां मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मद्रास दिवस 22 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ये पहला हवाई अड्डा है गुवाहाटी हवाई अड्डा। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 730वां दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? यह जीता है स्पेन ने। 732वां क्वेश्चन है, 46वां विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? डी इज राइट आंसर, 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? यह कमल की प्रजाति है। याद रखेंगे, कमल की यह एक प्रजाति है जो कि बेहद ही चर्चित है। अगला, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 735 का राइट आंसर है महाराष्ट्र। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 736, फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है इंटर मियामी के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अनाहत सिंह का संबंध है स्क्वैश नामक खेल से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 738, मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 2023 में इसका आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन है सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 740वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया है? अगला प्रश्न है, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इज बी, गोवा राज्य से संबंधित है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? यह ग्रामीण मित्र योजना गोवा से संबंधित है। दूध गाड़ू बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। 743वां क्वेश्चन, चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो अंतिम पंघाल का संबंध कुश्ती खेल से है। ये बेहद ही चर्चित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 744वां क्वेश्चन, तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गोवा राज्य में लॉन्च किया गया है। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता गया है। प्रश्न है, 747वां एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता है? यह जीता है सुश्री निन्ना लेगो ने। 748वां क्वेश्चन, फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन याद किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की है? यह मंजूरी प्रदान की गई है 19 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है, 750वां क्वेश्चन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार राज चेटी को प्रदान किया गया। 751वां क्वेश्चन है, बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है बिहार में। 752वां क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है सेबेस्टियन कोए को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 753वां क्वेश्चन, राइट आंसर है 76 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है स्वर्ण पदक। 754वां क्वेश्चन, हाल ही में अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड राज्य में स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलोर में स्थापित हुआ है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह आयोजन किया जा रहा है बीजिंग चीन में। अगला प्रश्न, नागद्वारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नागद्वारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये मध्य प्रदेश का बेहद ही चर्चित मेला है नागद्वारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में UDGAM यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल भी इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा गोवा राज्य में। 760वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास लिया है? पाकिस्तान राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है मोहित कुमार। अगला प्रश्न है, ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष
ओणम उत्सव मनाया जाता है? यह राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? तो 10,000 बसें प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 765, UEFA चैंपियनशिप लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया है? मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है 766वां, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? यह निर्मित की गई है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। यह किस संगठन के पूर्व महानिदेशक थे? ये निदेशक थे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के। 768वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? राइट आंसर है बी, 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। 717वां क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है नेड ब्यूमन ने, आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार। 771वां क्वेश्चन, किस समुदाय द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है? तो नवरोज नववर्ष त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाते हैं? पारसियों का यह नववर्ष का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्र कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं जिससे कि आपके जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। इनके द्वारा किस संस्था का स्थापना की गई थी? सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है हरियाणा का। लास्ट क्वेश्चन है, पिछले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।